तो यार हॉकी का एपिसोड 3 मुझे तो सच में मजा आया। वैसे कई लोगों के इस एपिसोड में मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं। बट पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे क्लिंट को वल्नरेबल दिखाया है वो परफेक्ट था एंड उसकी जरूरत भी थी। एक प्रॉपर एक्शन एंड इमोशन से भरा हुआ एपिसोड। एंड भाई जब इसके हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस के बारे में जानोगे तो सच में और ही मजा आएगा। इसलिए और डिले नहीं करते हैं एंड बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। और भाई ब्रेकडाउन है तो स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं इस एपिसोड के लिए भी, अपकमिंग फ्यूचर के एपिसोड्स के लिए भी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है इको यानी कि माया लोपेज के बचपन से, और लिटरली ये लोग सारे कैरेक्टर्स का प्रॉपर डेवलपमेंट दिखा रहे हैं। पहले केट की भी बैक स्टोरी दिखाई गई, उसी तरह से सिमिलर वे में माया लोपेज के बचपन को दिखाया गया। वैसे आपने देखा ही होगा कि स्टार्टिंग में माया लोपेज ड्रैगन को मेंशन करती है। वो पूछती है कि क्या ड्रैगन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जिसपे उसके पिता रिप्लाई करते हैं कि शायद करते हैं लेकिन दूसरे वर्ल्ड में। एंड इफ आपने शांची देखा होगा तो इस स्टेटमेंट को भी आप समझ ही गए होंगे। वहां हमने ग्रेट प्रोटेक्टर जैसे ड्रैगन को देखा था। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि क्या इसको दूसरे डायमेंशन टालो के बारे में पता था, क्योंकि सच में इसको पता है तो इस कैरेक्टर का एंड इवन माया लोपेज के कैरेक्टर का कनेक्शन डायरेक्ट शांची से हो जाता है, जो कि देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। वैसे हम माया लोपेज को बचपन में फाइट करते देखते हैं, जहां वो एक दूसरे बच्चे के मूव को देखकर उसका मूव उसी पे यूज करती है, और ये रेफरेंस है उसके सुपर पावर्स का। जैसे सीरीज में है वैसे ही कॉमिक्स में भी माया लोपेज एके ई को डेफ होती है, और इसी के चलते वो बचपन से ही सब कुछ ऑब्जर्व करके सब कुछ देखकर सीखती है, जिससे कि उसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्स हैं, और इसी से वो अपने ओपोनेंट के मूव को भी कॉपी कर सकती है। आप इसके पावर्स को टास्क मास्टर से सिमिलर कह सकते हो। वैसे एक सीन में जब रॉनी ने माया लोपेज के फादर को मारा था, तब आपने नोटिस किया होगा कि मरने से पहले उसने अपनी बेटी का फेस टच किया था, जिससे कि उसके हाथ का निशान माया के फेस पे आ गया था। अब कॉमिक्स में माया लोपेज का लुक कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है, जहां उसके फेस पे आप उसके हाथ का निशान देख सकते हो। और इवन ये पूरा सीक्वेंस डायरेक्ट कॉमिक्स से उठाया गया है। वहां रिवील होता है कि माया के पिता सीक्रेटली किंगपिन के लिए काम करते थे, एंड लेटर किसी आर्गुमेंट की वजह से किंगपिन ने ही माया के फादर को मरवा दिया था। और वहां ये सीन भी सीरीज में दिखाए सीन से काफी सिमिलर था, आप देख ही सकते हो। वैसे किंगपिन पे डिटेल में मैं थोड़ी देर में आता हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स हैं। Love is the perfect prison. Inescapable. फिर जब केट एंड क्लिंट किसी तरह से ट्रैक सूट माफिया एंड माया लोपेज से बचकर भागने लगते हैं, तो भी हमें कई सारे रेफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले तो ये पूरा सीक्वेंस डायरेक्ट कॉमिक से उठाया गया, एग्जैक्टली पेज बाय पेज। देन यहाँ केट कई सारे कस्टम ट्रिक एरोस का यूज भी करती है, एंड उन्हीं में से एक एरो होता है पिम पार्टिकल्स का एरो। एंड ये जो एरो है वो भी कॉमिक्स में था। वहां पिम पार्टिकल्स के 3 तरह के एरोस थे। एक रिडक्शन एरो, जिससे कि किसी भी चीज के साइज को छोटा किया जा सकता है। एक गोलायथ एरो, जिससे कि किसी भी चीज के साइज को बड़ा किया जा सकता है। एंड तीसरा ग्रोइंग बारेज, जिससे कि एरो से मल्टीपल एरोस निकलते हैं। तो हाँ, उनमें से एक एरो हमें यहाँ देखने को मिला। एंड पिम पार्टिकल्स का एंड गेम के बाद से ही कितना इंपॉर्टेंस है ये हम सब जानते हैं। एक तरह से एमसीयू का पूरा फ्यूचर पिम पार्टिकल्स एंड क्वांटम रेम के आसपास रिवॉल्व होने वाला है। वैसे एक शॉट में आपने एक ट्रस्ट ब्रो करके ट्रक भी देखा होगा, जिसका यूज ट्रैक सूट माफिया करते हैं। अब सीरीज में ट्रस्ट ब्रो एक मूवर्स एंड पैकर्स की कंपनी है, जिसके कवर में ट्रैक सूट माफिया काम करती है। लेकिन यहाँ जो ट्रस्ट ब्रो का नाम है वो भी एक छोटा सा कॉमेडिक हिंट है, जहां कॉमिक्स में ट्रैक सूट माफिया के मेंबर्स ब्रो वर्ड का यूज बहुत ज्यादा करते थे। यार कॉमिक्स में क्या, हमने तो सीरीज में भी देखा कि भाई हर 2 वर्ड्स के बाद ये लोग ब्रो ब्रो कर रहे हैं। Hey, Bishop, this guy, bro. Bro, I found him. वैसे इस पूरे चेस सीक्वेंस से किसी तरह से केट एंड क्लिंट निकल जाते हैं, वो भी क्लिंट के क्लासिक जंप के साथ। जस्ट इमेजिन कि केट को कैसा फील हुआ होगा। वो कुछ ऐसा ही देखकर क्लिंट को अपना रोल मॉडल बना ली थी, एंड इन द एंड सेम वही काम वो अपने रोल मॉडल के साथ कर रही है। वैसे वो मेंशन भी करती है कि बचपन से ही वो इसी का ड्रीम किया करती थी। देन इस एपिसोड में मेरा अटेंशन गया काजी द क्लॉन के कैरेक्टर पे। अब देखो कॉमिक्स में ये कैरेक्टर बिल्कुल साइको है, जैसा मैंने प्रीवियस ब्रेकडाउन में बोला भी कि विदाउट एनी रीजन वो किसी को कभी भी मार देता है। बट टू माय सरप्राइज यहाँ इसका ठीक उल्टा दिख रहा है। पूरे ट्रैक सूट माफिया में यही मुझे नॉर्मल लगा, जो कि इमोशनली ना सोचकर लॉजिकली सोच रहा है। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि कई मोमेंट्स पे इसने माया को संभालने की कोशिश भी की है। तो हाँ, अभी तक इस कैरेक्टर को डिसेंट वे में दिखाया गया है, जो कि लॉजिकली सोचता है। बट इन फ्यूचर एपिसोड्स मुझे लगता है इसका दूसरा साइड भी दिखाया जाएगा। फिर एक शॉट में अगेन केट आती है हॉकाई के ब्रांडिंग पे, जैसा एपिसोड 2 में भी आई थी। वो बोलती है कि हॉकाई इसलिए पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उसकी अच्छे से ब्रांडिंग नहीं हुई है। वहीं क्लिंट समझाता है कि उसका एक ही काम था कि वो जो कुछ भी करे वो सीक्रेटली करे। और यहीं पे ब्रांडिंग के नाम पे केट उसे एक कॉस्ट्यूम का डिजाइन दिखाती है और क्लिंट को एक्सप्लेन करती है। और भाई यहाँ जो उसने कॉस्ट्यूम बनाया था वो एग्जैक्टली इस कैरेक्टर का कॉमिक बुक लुक है। तो हाँ, भले ही एमसीयू में हॉकाई को एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम नहीं दिया गया, बट कॉमिक्स में तो था ही। फिर इन दोनों कैरेक्टर के बातों से और भी कुछ डिटेल्स रिवील होते हैं, जैसे कि क्लिंट एक्सप्लेन करता है कि वो किसी का रोल मॉडल नहीं है, ना ही हो सकता है। ऑब्वियसली ही इज नॉट प्राउड कि रोनिन बनके उसने क्या क्या किया है। बट यहीं पे केट बिशॉप एक्सप्लेन करती है कि ही इज रोल मॉडल बिकॉज बिना सोचे समझे वो उसके लिए यहाँ रुक गया, वो भी क्रिसमस वीक पे अपने फैमिली से दूर। यहाँ से दोनों ट्रैक सूट माफिया के बारे में और डिटेल में जानने के लिए केट के घर चले जाते हैं, जहाँ वो अपनी माँ का यूजर नेम पासवर्ड यूज करके बिशॉप सिक्योरिटीज के डेटाबेस से डिटेल निकालने की कोशिश करती है। और पता चलता है कि काजी का जो कैरेक्टर है वो सोलन लिमिटेड नाम की किसी कंपनी में काम करता है। ऑब्वियसली ये उसके लिए कवर होगा। अब मैंने वैसे ट्राई तो किया कि आखिर सोलन लिमिटेड जैसा कुछ कॉमिक्स में था या नहीं, बट यार गूगल करने से पता चला कि सोलन लिमिटेड नाम की एक इंडियन ब्रांड है जो कि बाथरूम फिटिंग्स बनाते हैं। तो हाँ यार, इस इंडियन ब्रांड का उससे कोई कनेक्शन तो हो नहीं सकता। यहीं पे केट जेक को भी मेंशन करती है, और तभी क्लिंट के गले पे जेक अपनी तलवार रख देता है। अब देखो ये क्लिफ हैंगर जिनको पता होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग कॉमिक्स के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि एक टाइम पे जेक क्लिंट का गुरु था और उसको उसी ने स्वॉर्ड चलाना सिखाया था। तो लेट्स सी वो ऐसा कोई कनेक्शन सीरीज में करते हैं या नहीं। मुझे तो लगता है कोई ना कोई कनेक्शन होगा ही, क्योंकि ये सीरीज हॉकाई से ज्यादा रोनिन के बारे में लग रही है, और रोनिन भी स्वॉर्ड चलाता है और जेक भी स्वॉर्ड चलाता है, तो पक्का कोई कनेक्शन तो होगा ही। एंड अब आ जाते हैं इस एपिसोड के सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल पे।
वो है कि हु इज एट द टॉप। तो पहले तो क्लिंट रिवील करता है कि माया लोपेज ट्रैक सूट माफिया के टॉप पे नहीं है, मतलब वो इनकी लीडर नहीं है। लेटर ये भी रिवील होता है कि माया लोपेज के अंकल ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं एंड एपिसोड में कई जगह उसके अंकल को मेंशन भी किया गया है। एंड भाई ये सब देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये अंकल कोई और नहीं बल्कि विल्सन फिस्क एके किंगपिन है। अब देखो, इफ कॉमिक्स से स्टोरी बताऊंगा तो थोड़ा और सेंस बनेगा। कॉमिक्स में किंगपिन ने माया लोपेज के पिता को मरवा दिया था एंड लेटर माया लोपेज के टैलेंट को देखते हुए उसे अपने अंडर ले लिया था, उसे बेस्ट एजुकेशन दिया, बेस्ट ट्रेनिंग दिया, देन उसका ब्रेन वॉश करके उसे गलत इंफॉर्मेशन देके किंगपिन ने माया को डेयरडेविल के अगेंस्ट कर दिया। लेटर जब माया को सब कुछ पता चला तो ऑब्वियस है वो किंगपिन के अगेंस्ट हो गई। और इसी से अगर गेस करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किंगपिन ने किसी को भेजा रोनिन के कॉस्ट्यूम में अपनी ही गैंग पे अटैक करवाने के लिए, जिससे इनडायरेक्टली ही सही माया रोनिन को हेट करने लगी एंड मे बी लेटर पता चले कि किंगपिन ने ही माया के पिता को मरवाया हो। यहीं पे एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है कि माया लोपेज के पिता को किसी और ने नहीं बल्कि जेक ने मारा है। सिंस आप जानते हैं कि जेक बहुत अच्छी तरह से तलवार चला सकता है और हो सकता है शायद किंगपिन ने उसी को भेजा हो रोनिन के कॉस्ट्यूम में, जिसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते ही हो। सच में यार कुछ भी हो सकता है। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना एंड होप सो कि मेरा ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसी और भी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।